नमस्कार, न्यूज़ परिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। हमारे विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो एक शख्सियत हैं। इनका परिचय जान के आपको भी खुशी होगी और मुझे भी बताने में बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो सूबेदार के पद से रिटायर हैं। भारतीय सेना में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उसके अलावा जब सेना से रिटायर हुए तो इन्होंने बैंक में भी योगदान दिया है और उसके साथ ही पिछले 10 वर्षों से न्याय के पद पर रह करके इन्होंने समाज के लिए काम किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका नमस्कार। सर, न्याय का पद ही क्यों? न्याय का पद जो हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सरपंच को न्यायपालिका दिया गया है और मुखिया पद के लिए दिया गया है कार्यपालिका। तो मैं अपने न्यायपालिका के पद पर जीत कर आया हूँ। वो मैं न्यायपालिका का जो कार्य होता है मैं 10 साल से मैं 2 बार चुनाव जीता हूँ जनता के दिल जीत कर, और वो जनता मुझे अभी भी पसंद कर रहा है कि नहीं, इस बार फिर आपको हम जिताएंगे। 2 बार न्यायपालिका का कार्य आप कर चुके हैं, न्याय के पद पर आप रह चुके हैं। कोई और पद की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते आप? सर नहीं, मुझे पैसा का लोभ नहीं है। मैं अपने जनता के बीच, जिस तरह से मैं सेना में ड्यूटी किया हूँ, पहरा दिया हूँ, उसी प्रकार से मैं अपने जनता के बीच में प्रण कर लिया हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं जनता को सेवा करता रहूँगा। सर, जब आप सेना में थे तो लगभग कितने वर्षों तक आपने वहाँ अपना सेवा दिया है? मैं 22 साल सेना में सर्विस किया। 1966 में मैं बहाल हुआ और 1987 में मैं सेना से रिटायर हुआ। 1988 में मैंने बैंक ज्वाइन किया और 1910 में रिटायर होकर मैं एक साल मैं अपना परिवार के साथ रहा। उसके बाद में मैं 11 में जो चुनाव हुआ, जनता मांग किया, मैं जनता के आवाज़ पर मैं खड़ा उतरा और मैं अपना नामांकन किया, मैं जीत गया। और उस समय से अभी तक मैं जनता को इतना सेवा किया कि मुझे जनता दिल में समा लिया। मैं जनता को दिल में हूँ। पिछले 10 वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं जी। ऐसे में इस दौरान कोई एक ऐसा मामला आया जब आपके साथ उलझन की स्थिति हुई हो? कोई एक ऐसा मामला? सर, ऐसा मामला तो नहीं आया, बहुत सा आया, लेकिन मैं अपने स्तर से, अपने दिमाग से, अपने इससे मैं उसको हल कर जनता को मैं खुश किया। क्योंकि जो सरपंच का पद है वो न्याय का पद है। जैसे कोर्ट में न्यायाधीश बैठते हैं, न्याय की मूर्ति बैठते हैं, ठीक वैसे ही पंचायत में जो सरपंच का पद होता है बिल्कुल न्याय का पद होता है। ग्राम पंचायत राज महादेवपट्टी क्षेत्र संख्या 20 से आप 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं सरपंच के पद पर। अब तीसरी बार भी आप उसी पद के लिए लड़ रहे हैं। आपका कोई प्रतिद्वंदी है भी या फिर जनता का सीधा सपोर्ट आपके साथ है? सर, सीधा जनता का सपोर्ट है। हमारे प्रतिद्वंदी जो है वो अनपढ़ गंवार, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई व्यक्ति जो 10 लोग में बैठने वाला नहीं है। वो लोग कुछ ऐसे गलती काम किए हैं कि पब्लिक के सामने में नज़र में आया है, इसलिए जनता उसको नहीं चाह रहा है। जनता एक गणिमा वाला पोस्ट है सर, इसमें एज, बोलना, चालना, फिरना, ये सब देखता है जनता। इसलिए मुझे जनता चॉइस किया है कि नहीं, ये सेना से आप रिटायर हैं, आप इस योग हैं, इसीलिए जनता मुझे चाह रहा है। और जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो सब अनपढ़ गंवार है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। 10 साल 15 साल यानी लड़का सब है, वो सब कहता है कि हम सरपंचे बन जाएंगे, हम मुखिया बन जाएंगे, चाहे हम कुछो बन जाएंगे, लेकिन ये सब पब्लिक चॉइस नहीं कर रहा है सर। जो सरपंच का पद है, न्याय का पद, इसमें बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति का तेज होना काफ़ी आवश्यक है और स्थिति की समझ भी उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनको इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अगर वो चुन करके आ जाते हैं तो क्या होगा? सर, वो तो जनता मालिक है। जनता जिसको चुनेगा वो अपना चॉइस करेगा। सामने में हम हैं, 2 बार से रहे हैं, इस तीसरा बार है। पब्लिक फिर मांग किया है कि नहीं सर, आप
रिटायर नहीं हुए, आप फिर एक बार 5 साल योग दीजिए। मैं उस जनता के बीच में मैं उतरा हूँ। कहा जाता है कि एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, और ठीक वही चीज़ हमारे साथ अभी सूबेदार लालधारी राय जी हैं, और इन्होंने अपना पूरा जीवन सैनिक के रूप में समर्पित करने के अलावा जब वहाँ से रिटायर्ड हुए तो अब समाज में वो भी एक ऐसे पद पर हैं जो न्याय का पद है, जिसमें किसी 1 रुपये का लोभ, राग, द्वेष बिल्कुल नहीं है। मतलब एक सैनिक का जो कर्तव्य होता है अपने देश के लोगों के प्रति, वो कर्तव्य वह अपने पंचायत में भी निभा रहे हैं। आपने इन्हें सुना, आप इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों को कोई संदेश देना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के पंचायत के जनता को हमारे जो चिन्ह हैं बेलना चकला, भव्य स्वागत हम दिल को जीत कर जनता से अपना वोट मांगेंगे कि फिर इस बार जिस तरह से मुझे चाह रहा है उस तरह से मुझे जनता फिर इस बार चुने। मैं फिर उसी तरह से मैं जो पहरा दिया हूँ और देते रहूँगा और ड्यूटी करते रहूँगा। मुझे 1 पैसा का लोभ नहीं है। मैं जनता के लिए मैं दिन रात एक तार किया। मैं 1 बजे रात में अगर जो बुलाता है मैं 1 बजे रात में चला आता हूँ। 2 बजे रात में फ़ोन करना, मेरे को पहुँचना, ये जनता मुझे चॉइस किया है इसी बात पर कि नहीं सरपंच ऐसा हो कि जो रात में बुलाए दिन में बुलाए वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड सूबेदार लालधारी राय जी हैं। आपने इनको सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।